नमस्कार। आज हम जानेंगे 18वें श्लोक का अर्थ। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के समभाव का भगवंत वर्णन करते हैं। श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। श्लोक का अर्थ, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। पंडिता यह पद तत्वज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुषों का वाचक है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शन का भाव यह है कि तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विषम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंदघर पर ब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, इसलिए उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्यों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चांडाल एवं पशुओं में उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समत्व का दिग्दर्शन कराया है। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गौ का दूध सभी पीते हैं, पर कुतिया का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता, वैसे ही हाथी पर सवारी की जा सकती है, कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है, वह मनुष्यों के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन सत्कार आदि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चांडाल के लिए नहीं है। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात समझाई है कि जिनमें व्यावहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें भी ज्ञानी पुरुषों का समभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं होता। सर्वत्र समभाव हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक सा ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक सा व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्त्रों में बतलाए हुए न्याययुक्त व्यवहार का भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिए। ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता है कि वे लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चांडाल के साथ चांडालोचित, इसी तरह गौ, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सद्व्यवहार करते हैं। परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम और परमात्मा भाव सब में समान ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि के सदृश भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेता है, वह हाथ और पैरों से नहीं लेता। जो हाथ पैरों का काम है, वह सिर से नहीं लेता। और सब अंगों के आदर, मान एवं शौचादि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्मभाव, अपनापन समान होने के कारण वह सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और इसीलिए जैसे किसी भी अंगों में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य
उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीव समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथा योग्य चेष्टा करता है। इस प्रकार आज हमने 18वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 19वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।